हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आप मुआयना उठाइए। आप एक ऐसे शहर में पैदा हुए थे जिस शहर का नाम था बाबिल। अबाबिल उस शहर का नाम था, और उस शहर का जो बादशाह था वो नमरूद। नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर चली है। वो कैसा बादशाह था जिसने जुल्म बर्बरियत की ऐसी हद तोड़ी है, जिसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जिसको ज़मीन पर उसने किया ना हो। आखिर ये गुनाह बच गया था, यानी अपने आप को अल्लाह कहना, ये भी गुनाह उसने कर दिया। नमरूद बादशाह एक बहुत बड़ा जालिम और एक बहुत बड़ा जानी, एक बहुत बड़ा शराबी, एक बहुत बड़ा अयासी, एक बहुत बड़ा मक्कार, एक बहुत बड़ा दज्जाल, एक बहुत बड़ा जहन्नमी का नाम है नमरूद बादशाह। उसकी जमाने में, उसके दौरे हुकूमत में उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं छोड़ा है जिस गुनाह को उसने जमीन पर न किया हो। उसने एक दिन ख्वाब में देखा, नमरूद बादशाह सोया हुआ था अपने महल में। उसने ख्वाब में देखा कि एक सितारा नमूदार हुआ है, और वो सितारा, उसकी रोशनी इतनी फैल रही है कि उस रोशनी के सदके में, यानी उस रोशनी के फैलने की वजह से तमाम रोशनियां फीकी पड़ गई हैं। ये बादशाह जब ये ख्वाब देखता है कि कौन ऐसा सितारा था जिसके उग जाने से, जिसके निकलने से तमाम रोशनियां छिप गई, नींद से बेदार होता है और तमाम नुजूमियों को अपनी बारगाह में बुला लेता है। इलाके और शहर और प्रदेश के सभी नुजूमियों को जमा किया और सबसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछा। एक बात यहां पर सोचने की है कि वो अपने ख्वाब की ताबीर खुद पूछ रहा है नुजूमियों से। तो जरा आप सोचिए कि क्या अपने आप को खुदा कहने वाला, वो अपने आप को खुदा कह रहा है, तो क्या उसे यह भी मालूम नहीं है कि जो ख्वाब देखा है उसकी हकीकत क्या है? यानी ये भी दूसरों का सहारा ले रहा है। यहीं पर उसकी जो खुदाई का दावा है, यहीं पर दम तोड़ गई है। उसने अपने ख्वाब की ताबीर नुजूमियों से पूछा। नुजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर तुम मेरी जानों को बख्श दो, यानी हमें जीवित छोड़ दो, हमारी जानों को बख्श दो, तो हम तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। बादशाह ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है कि तुम अपनी जानों की खैर चाह रहे हो? नुजूमियों ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर चाहते हैं तो पहले आप हमारी जानों को बख्शिए। बादशाह ने कहा, जा, हमने तुम्हारी जानों को बख्श दिया। नुजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, जो आपने ख्वाब देखा है उस ख्वाब की ताबीर यह है कि इस शहर अबाबिल में, तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी सरपरस्ती में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बच्चा तुम्हारी हुकूमत को निस्तो नाबूद कर देगा, तुम्हारी हुक्मरानी को खाक में मिला देगा, तुम्हारी इज्जत को तबाह बर्बाद कर देगा, तेरे महल के जर्रे जर्रे को ईंट ईंट से बजा देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। एक ऐसा बच्चा इस जमीन पर पैदा होने वाला है जो अपनी माँ के शिकम में नहीं आया है, जो अपनी बाप के पुष्ट में नहीं आया है, वो अपने बाप के पुष्ट में जलवागर होने वाला है। वो तेरी हुकूमत को, तेरी सल्तनत को, तेरी बादशाहत को, सबको निस्तो नाबूद कर देगा। वो बादशाह जब ये ख्वाब की ताबीर सुनता है तो उसके दिल में आग लग जाती है, और वो कहता है कि अभी पैदा नहीं हुआ है, मां के शिकम में नहीं आया है, अभी ये मेरे जिम्मे में है, मतलब मैं बच सकता हूं। उसने तरकीब किया और ऐलान करा दिया कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं सब एक दूसरे से दूर दूर जुदा हो जाएं। सभी मर्दों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सभी को लेकर जंगल में चला गया। सभी को तो भेजा और साथ में खुद भी चला गया, ताकि मुझसे भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए। और जितने भी मां के पेट में बच्चे थे सभी के बच्चे को गिरवा दिया, और जितने बच्चे पैदा हो चुके थे सभी के सर को तन से जुदा करवा दिया। इतना बड़ा जालिम बादशाह था, सारे मर्दों को दूर रखा। उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला अपना खलील भेज रहा है। हर जुल्म उस दौर में है, उस दौर में होने वाले बच्चे की जान की खतरा है, लेकिन उसी दौर में, उसी हालत में अल्लाह अपना खलील भेज रहा है। और जो बच्चा पैदा होकर उसकी सल्तनत को तबाह बर्बाद करने वाला था वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि अल्लाह का खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपने खलील, अपने दोस्त की हिफाजत कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से उनके बाप के पुष्ट से निकालकर उनकी मां के शिकम में डाल दिया। अब इधर उनकी परवरिश होना चालू हो गई, उधर नमरूद बादशाह के जितने भी
सिपाही थे हर तरफ तलवार लेके घूमते थे कि अगर किसी औरत का पेट बाहर निकला हुआ दिखेगा तो उसको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और उसके पेट को चीर कर उस बच्चे को भी मार दिया जाएगा। उसके तमाम सिपाही हर तरफ घूम रहे थे। नमरूद बादशाह ने इतना जुल्म किया था। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में परवरिश हो रहे हैं, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि हर माँ के पेट में जब बच्चा परवरिश होता है, जब पलता है तो उनके पेट बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उस रब की कुदरत देखिए कि जब अपने खलील को, अपने दोस्त को उनकी माँ के पेट में जलवा कर किया है तो पेट को निकलने नहीं दिया। ना नमरूद को पता चलेगा, ना मेरे खलील के ऊपर कोई जरा आएगी। ऐसी कुदरत उसने आजमाई है, ऐसी कुदरत उसने भेजी है जमीन पर, और अपने खलील की हिफाजत कर रहा है। वो कुछ ही लम्हों में धीरे धीरे मुद्दत बढ़ी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ के पेट में कुछ दर्द महसूस हुई तो बादशाह देखा कि बहुत लंबा समय हो गया है, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वो लापरवाही करने लगा। उतने ही दिन में अल्लाह तबारक व तआला के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने माँ के शिकमे मुबारक से अब ज़मीन पर तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी माँ अपने शौहर से मुलाकात करती है और करने के बाद उनसे दरियाफ्त करती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा महसूस हो रही है, कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए, कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट से किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। आपके वालिद ग्रामी बहुत परेशान कि अगर कोई बेटा पैदा हो गया तो नमरूद उसको छोड़ेगा नहीं। अपनी बीवी को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और एक गार के अंदर, एक पहाड़ के खो के अंदर अपनी बीवी को लेकर दाखिल कर देते हैं। उसी पहाड़ के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, उसी गार में पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट से निकले हैं और आपकी माँ उस बच्चे को वहीं पर लिटा देती है और कुछ पत्तों से ढांप देती है और वहां से फौरन चली जाती है। जरा आप सोचिए, जो बच्चा पैदा हो जाए उस वक्त उसको माँ की ज्यादा जरूरत होती है। अगर माँ उसके पास ना हो तो बच्चा बचने के लायक नहीं होता है। और वो माँ अपने बेटे को छोड़ देती है जंगल में, उस जंगल में छोड़ती है जहां शेरों का खतरा है, जहां गिद्धों का खतरा है, जहां हर जानवर का खतरा है। और इतना छोड़ने के बाद वो वापस महल्ले में चली आती है और 3 दिन के बाद वापस आती है अपने बच्चे को देखने के लिए। आप सोचिए, पैदाइश के बाद 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया है और ये माँ जब 3 दिन के बाद वापस जा रही है तो दिल में ख्याल कर रही है, भूख से मर गया होगा मेरा बच्चा, प्यास से मर गया होगा मेरा बच्चा, अगर इस सबसे बचा भी होगा तो कहीं शेर खा गया होगा, कहीं गीदड़ खा गए होंगे, कहीं शेरनी खा गई होगी, या कोई जानवर नुकसान कर दिया होगा। हाय रे मेरे अल्लाह, अरे मेरे कुदरत, या मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मेरा बच्चा सलामत नहीं होगा। माँ की ममता रो रही है, माँ की कलेजे में ताप सी उठी है और दौड़ती हुई भाग रही जंगल की तरफ जाना था। तो क्या देखती है कि जहां पर बच्चे को लेटाई थी, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उस जगह को शेर और चीते चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इतना देखने के बाद आपकी मां दहाड़े मार के रोती है कि अब मेरा बच्चा जीवित नहीं है, अब मेरा बच्चा जिंदा नहीं है। उसको लगता है ये जानवर खा गए हैं, मेरे बच्चे को जानवर तबाह बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन उसे पता क्या है, अरे जिसकी हिफाजत रब कर रहा हो, जिसकी हिफाजत खुदाए तबारक व तआला कर रहा हो, उसके जानवर क्या हिस्सा दे सकते हैं? अरे जानवर क्या खा सकते हैं? शायर क्या है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो मिट्टी बुझती नहीं है जिसके ऊपर खुदाए तबारक व तआला करे। शेर चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं, देखने के बाद आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वो शेर अचानक वहां से भाग जाते हैं। क्या देखती है कि वो बच्चे अपने अंगूठे को लेकर मुंह में चीब रहे हैं। माँ आगे बढ़ती है, बच्चे को लेकर कलेजे से लगाती है और जैसे अंगूठा निकालती है दूध पिलाने के लिए, उस अंगूठे से दूध की फवारे जारी थे। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम के अंगूठे से आबे ज़मज़म को निकाला और उनसे पहले उनके बाप हज़रत खलीलुल्लाह के हाथों से दूध को निकाला और ये जमाने को दिखा दिया कि रब तबारक व तआला जानवरों का मोहताज नहीं, जहां से चाहेगा वही दूध निकाल देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाती है, दूध पिलाती हैं और इसी तरीके से फिर वापस चली जाती है, फिर से ज़्यादा दूध पिलाती, फिर वापस चली जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला धीरे धीरे लगभग 13 साल तक चला। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए, और रिवायतों में आता है कि जो आम बच्चे
1 साल में जितना बढ़ते हैं वो उतना 6 महीने में बढ़ जाते थे। यानी वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और वो 13 साल के उम्र में एक हट्ठा कटा जवान लग रहे थे। यानी एक जवान मर्द की तरह उनका जिस्म बन गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब उम्र 13 साल की होती है, आप कहते हैं कि मेरी माँ कब तक मुझे जंगल में रखेगी, मुझे भी तो लेके चल महल में, मुझे भी तो लेके चल अपने घर पे, जरा मैं भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलूं, ताकि मैं भी तो अपने चाहने वालों से मिलूं, महल के नज़ारों को देखूं। माँ कहते हैं मेरे बेटे तुझे लेके नहीं जा सकती हूँ, अगर तू जाएगा तो नमरूद तुझे कत्ल कर देगा, नमरूद के सिपाही तुझे मार डालेंगे, मैं तुझे लेके महल में नहीं जाऊंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद कराम से अर्ज गुजार होते हैं, उनके वालिद इजाज़त देते हैं कि ठीक है अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। वहाँ से लेकर चलने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में चल रहे हैं। दिखने वाला हर मर्द औरत कहता है कितना जवान मर्द जा रहा है, और आपकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। जब आप वापस जाती हैं, जाने के बाद चलते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आप घर पे पहुँचे तो पहुँचने के बाद सारे लोग मेहमान हाजिर थे। आप जाते ही पहला सवाल कर दिए कि हम सबका रब कौन है, हम सबको किसने पैदा किया है। तो सारे लोग हंसने लगे, कहे अरे अब तक किसी को पता नहीं है कि हमारा रब कौन है, अरे हमारा रब तो नमरूद है, वही तो है हमारा खुदा। इतना सुनने के बाद ये थोड़ा सा मुस्कुराए और हंसने लगते हैं, कहते हैं नमरूद ये हमारा रब। धीरे धीरे ये वाक़या चलता रहा। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि मेरा रब कौन है, हमारा अल्लाह कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो ये रात में जो सितारे जो आसमान में गर्दिश कर रहे हैं यही हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है। ये जैसे ही रात की तारीकी छड़ती है, दिन का उजाला आता है, ये सितारे छुप जाते हैं और सूरज तुलू होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरे मेरा रब वो नहीं होता है जो डूब जाए, मेरा रब वो है जो जमीन को भी पैदा किया और आसमान को भी पैदा किया है, मेरा रब डूबने वाला नहीं है। वो कहता नहीं, वो तो सितारे के डूब गए, अब हमारा असली रब ये सूरज निकल गया है, कि ये हमारा रब है। जब कुछ देर कुछ लम्हा गुजरा ये भी डूब गया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो मेरा रब ना डूबता है ना निकलता है, मेरा रब वो है जो डुबाता भी है और निकालता भी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जमाने में यानी नमरूद को अपना खुदा कहने के लिए राजी नहीं हुए, और नमरूद को यह बात पता चल गई कि एक लड़का ऐसा है जो मेरी खुदाई को कबूल नहीं कर रहा है, यानी मुझे अपना रब नहीं मानता है, और वो लोगों को जिसे चाहता मार देता था, जिसे चाहता था जिला देता था, और जिसे चाहता था अनाज देता था, जिसे चाहता था अनाज नहीं देता था। यही वजह कि उसने अपने आप को रब कह दिया था, और उसी की हुकूमत को बर्बाद करने के अल्लाह ताला ने अपने खलील को भेजा था। एक दिन तमाम नमरूदी जमा हुए और ईद की खुशियां मनाने के लिए एक मेले में गए। तमाम नमरूद के मानने वाले सभी जमा हुए, और होने के बाद सभी के सभी मेले में जा रहे थे। वो आए कहा इब्राहिम क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ मेले में? उन्होंने कहा नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, मैं मेले में नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद सारे लोग मेले में चले जाते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से आते हैं, और आने के बाद सीधा उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे नमरूद ने मूर्तियों को रखा था। लगभग वहाँ पर 365 मूर्तियाँ रखी हुई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेते हैं, और लेने के बाद उसी मूर्ति के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी वहाँ चले जाते हैं। जाने के बाद आप कुछ फल कुछ पानी वगैरह लेके जाते हैं, और सभी मूर्तियों के सामने रखना चालू करते हैं, और सभी से कहते हैं ले खा, ले पानी पी, ले खा, ले पानी पी। कोई भी मूर्ति कुछ नहीं बोलता है और न ही उस ग़िज़ा को खाते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं, कहते हैं कि तू अपनी पूजा करवाता है, तेरी लोग इबादत करते हैं, तुझे अपना रब मानते हैं, अरे तेरे नाक में एक मक्खी बैठी है वो तक नहीं हाँक सकता, तो तू दूसरों को क्या तकलीफ देगा, तू दूसरों को क्या फायदा पहुंचाएगा? अरे तू तो एक माटी की मूर्ति है, माटी की मूर्ति अपने नाक में बैठी हुई मक्खी को नहीं हाँक सकता, तो वो मेरा भला या बुरा क्या कर सकता है? मेरा रब वो है जो जमाने को जिलाता है, जमाने को रिज़्क देता है, जमीन को पैदा किया, आसमान को भी चमकाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आए और उठाते कुल्हाड़ी और पीटना चालू करते हैं, और सभी को एक तरफ से किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर जुदा कर दिया, यानी सभी को तोड़ फोड़ कर रख दिया।
और आखिर में एक मूर्ति जो सबसे लंबा चौड़ा सामने गेट पे खड़ा था, कुल्हाड़ी उठाकर उसके गर्दन पे रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबको तोड़ के वहां से सीधे अपने घर पे चले जाते हैं। और नमरूदियों का तरीका था कि जब वो अपने मेले से आते थे या मेले में जाते थे तो सबसे पहले अपने इबादत गाहों में जाते थे जहां वो मूर्तियों की पूजा करते थे। जब वहां से वापस आए मेले से तो सबसे पहले सभी के सभी उस मूर्ति खाने में गए। जब वहां पहुंचते देखते अपने भगवानों का हाल, अपने खुदाओं का हाल देखते हैं, सभी के सभी परेशान, अरे हमारे खुदाओं को किसी ने तोड़ दिया है, हमारे खुदाओं को किसी ने सर फोड़ दिया है, किसी ने हाथ तोड़ दिया है। सभी के जबानों पे सिर्फ एक ही नाम था, अगर ये किया होगा तो कोई दूसरा नहीं बल्कि वो इब्राहिम ने किया होगा, क्योंकि वही हमारे खुदाओं से जलता है, उसी को हमारे माबूदों से नफरत है, उसी ने हमारे खुदाओं के सर और पैर तोड़े हैं। इतना सुनने के बाद सभी के सभी नमरूद की बारगाह में जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे खुदाओं को इब्राहिम ने तोड़ दिया है, हमारे खुदाओं का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इतना सुनने के बाद नमरूद बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाता है और वो जाते हैं, उसके दरबार में जाते हैं। और जाने के बाद नमरूद कहता है चलो मंदिर में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे भगवानों को क्यों तोड़ा है, क्या वजह तुमने हमारे भगवानों को क्यों तोड़ा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर यह नहीं कहते कि मैंने नहीं तोड़ा है, वरना झूठ हो जाता है। आपने कहा कि तुम्हें नहीं देखता कि कुल्हाड़ी तुम्हारे सबसे बड़े भगवान के ऊपर है, तो इससे ही पता चलता है किसी ने तोड़ा होगा। इससे पूछो, ये सामने खड़ा है, तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा रब, तुम्हारा खुदा है, तो इसे पूछते क्यों नहीं है कि जो इनके चेले चपाटी है इनका हाल किसने इतना बुरा कर दिया। नमरूद कहता है क्या रे ये तो माटी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्तियां हैं, ये कैसे बताएंगे कि हमको किसने मारा है, हमको किसने तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं पर बुलंद आवाज से बोलते हैं कि जब ये बात तुझे कन्फर्म पता है, ये बात अगर तुझे कन्फर्म मालूम है कि ये माटी की मूर्तियां बोलती नहीं है, ये माटी की मूर्तियां कोई तकलीफ नहीं देती है, ये माटी की मूर्तियां कोई फायदा नहीं देती है, तो इसकी खुदाई को तू मानना छोड़ क्यों नहीं देता, इसको तू खुदा मानना छोड़ क्यों नहीं देता। अरे यही बता, तो मैं कब से रहा ये मूर्तियां कभी फायदा नहीं दे सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना कहने के बाद जब नमरूद ने सोचा कि ये तो हमारे खुदाओं का भंडा फोड़ रहा है, ये तो हमारी इज्जत को तबाह कर देगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाकर एक काली कोठरी में बंद कर देता है। बंद करने के बाद उस दौर में ऐलान करा देता है कि इसने मेरे खुदाओं की बेहुरमती की है, मुझे रब मानने से इनकार किया है, मुझे खुदा नहीं मान रहा है, इसको आग में जलाया जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा एक दीवार चलवाए, जिसकी दीवारें लगभग बहुत ऊंची थी, बहुत लंबे चौड़े खड्डे खोदे और उसमें तमाम पूरे इलाकों में ऐलान करवा दिया कि सभी के सभी बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, औरत सब मिलकर इसमें लकड़ियां जमा करेंगे। रिवायत में आता लगभग 1 साल तक उसमें लकड़ियां लगातार भरी गई। 1 साल के बाद उस गड्ढे के अंदर में लकड़ियां भर जाती हैं और जो लोग लकड़ियां भरने से इनकार करते थे, नमरूद उनके सर को कटवा देता था। यानी कि मजबूरी है उसके गड्ढे में लकड़ियों को भरना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेल में है, उनको जलाने की तमाम ये साजिश हो रही है। जब वो बिल्कुल हो जाता है, तैयार होता है लकड़ियों का, तो वो नमरूद उस लकड़ियों के अंदर में आग लगवाता है। आग लगवाने के बाद जब लकड़ियां बिल्कुल जमानी में आ जाती है, यानी बिल्कुल आग की तरफ उसके शोले आसमान की सितारों से बात करना चालू करती है, तारीख में आता है कि उस नारे नमरूद के ऊपर से अगर कोई परिंदा उड़ जाता तो परिंदा भी जल के उसी गड्ढे के अंदर में गिर जाता। और उसकी गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसके लगभग कई मीलों तक कोई हरियाली नहीं हो रही थी, कोई पेड़ पौधे नहीं हो रहे थे, बल्कि सभी के सभी वहां से छोड़ के भाग रहे थे, इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी हो चुकी थी। नमरूद ने साजिश किया कि अब आग बिल्कुल भड़क चुका है, अब इब्राहिम को उसमें डाला जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले आया गया। लाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद तक पहुंचे, अब सोचने लगा कि इनको डालेगा कौन। इतना भड़कता हुआ आग जो लगभग कई किलोमीटर तक इसकी गर्मी आ रही है, तो इसमें डालेगा कौन। वहीं पर फौरन शैतान पहुंचता और कहता है कि अरे नमरूद को किस बात की टेंशन लेता है, वो देख मुंजी का रखा हुआ, उस पर डाल, इसको फेंक दे उसी में। वहां पर तरकीब बताया इसने। शैतान के कहने पर नमरूद ने ऐलान करवा दिया
कि मुंजी के जरिए से इनको नारे नमरूद में फेंक दिया जाए। इधर फेंकने की साजिश हो रही है, उधर आसमान के फरिश्ते, चारों तरफ में हंगामा मचा हुआ है। क्या परवरदिगार आलम, एक ही तो था तेरा जिक्र कर रहा था, एक ही तो था जो तुझे खुदा कह रहा था, एक ही तो था जो तेरे परचम को लड़ रहा था, एक ही तो था जो नमरूद से लड़ रहा था, एक ही तो था जो कुरान फैला रहा था, एक ही तो था जो इस्लाम फैला रहा था। ऐ परवरदिगार आलम, इसे बचा ले। ये अगर आज जल गया तो फिर कौन तेरे दिन को फैलाएगा? ऐ परवरदिगार आलम, एक ही तो बादशाह था जो तेरा जिक्र कर रहा था, वो आज जल के खाक हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें बहुत मोहब्बत आ रही है, जाओ बचाओ। तुम्हें अगर प्यार है तो जाओ बचाओ। सभी फरिश्ते तब ताज्जुब में, अरे रब ये क्या कह रहा है? सारे फरिश्ते, पानी के फरिश्ता आया और कहा, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप हुक्म दीजिए, मैं एक पर मारूंगी तो पूरा नारे नमरूद दह के मेरे आगोश में चला जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हवा का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप एक बार हुक्म दीजिए, मैं ऐसा आंधी और तूफान लाऊंगी कि सारी नारे नमरूद उड़ के मेरे आगोश में आ जाएगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आखिर में आते हैं और कहते हैं कि मेरी कोई मदद चाहिए, आप एक बार हुक्म दीजिए, एक पंख अगर मार दिया तो पूरा नमरूद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे आज किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरी जिसको मदद करना है वो बखूबी जानता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर मुझसे मदद नहीं चाहिए तो कम अज़ कम मुझे यह कह दे कि जो आपका पैगाम हो मैं अल्लाह तक पहुंचा दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा क्या हाल है, मेरे ऊपर क्या बीत रही है, पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मेरा रब खुद देख रहा है, मैं दुआ नहीं कर सकता। इसी को गहरा दोस्त कहते हैं कि अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो अल्लाह से नहीं पूछा क्या परवरदिगार मैं आग में कूदने वाला तेरी क्या मर्जी है, मैं कूदूं कि ना कूदूं, तेरी रजा के लिए कूद जाऊं कि छोड़ दूं। पूछा नहीं बल्कि उसमें छलांग लगाने की कोशिश कर रही। सभी फरिश्ते परेशान है, पूरे आसमान और जमीन में कोहराम बरपा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मुस्कुरा रही है, सभी टेंशन में, रब मुस्कुरा रहा है, उसकी रहमतें जोश में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब हुक्म हुआ कि इनको अब नहर में डाला जाए। दो चार लोग आए और मुंजी के जरिए रस्सी से बांधा और खींचा। अब ये रस्सी से छोड़ चुके हैं, अब ये जा रहे हैं नहर में गिरने के लिए। अब रब हुक्म दे रहा है कि ऐ जिब्राइल बैठा क्या हो, सिदरा छोड़ो, मेरा खलील जा रहा है आग में, जाओ और हुक्म दो कि ऐसा सलामती और ठंडी हो जा, मेरा खलील मेरा दोस्त जाने वाला है। वल्लाह अब अपनी मदद भेज रहा है। वो जानता कि था कि मेरा खलील मुझसे कहेगा नहीं, अब मैं अपने खलील की मदद करूंगा। अब उसने हुक्म दिया, क्या जिब्राइल क्या सोचते हो, अब यहां से छोड़ो जगह और जाओ वहां पे मदद करो और जाकर उस आग को मेरा पैगाम सुनाओ। कहे नारो कुन्नी सलामन बरदो वाला इब्राहिम कि ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, तो मेरे खलील मेरे दोस्त पर ठंडी हो जा। और ऐसी ठंडी नहीं, सलामती वाली ठंडी। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि ऐ आग तू ठंडी हो जा तो आग इतनी ज्यादा ठंड हो जाती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे विशाल कर जाते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि ठंडा ही नहीं बल्कि सलामती वाला ठंडा कहा, ऐसा ठंडा होना कि मेरे खलील को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस मुंजी के जरिए से आग में पहुंच रहे हैं, रब का पैगाम पहले आ गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आग को पैगाम सुना दिए, आग फौरन गुलजार बन गई है। वहां पे आग बिल्कुल गुलजार नहीं बनी थी, आग जल रही थी लेकिन बज़ाहिरी वो गुलजार बन चुका था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही उसके अंदर पहुंचे वहां पे एक तख्त लग गया और आप उसके ऊपर डायरेक्ट जाके तख्त पे बैठ गए और आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। रिवायतों में आता है कि जितने दिन तक आप अंदर रहे उतने दिन तक दुनिया में कोई आग कोई काम नहीं किया था, ना किसी के घर खाना पकता था, ना आग कहीं जलती थी, यानी आग अपने काम को बिल्कुल बंद कर दी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अमीन से पूछा गया, अल्लाह का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या जिब्राइल तुमने कितनी मर्तबा अपनी पूरी कुव्वत से जमीन पर परवाज किया है?
आप वक्त मत देखिए, बस सिर्फ चंद बातें हैं, फिर प्रार्थना कहाँ मौका मिलती है, ये बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल तुम पूरी ताकत से कितनी मरतबा जमीन पे गए हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़गुज़ार होते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 4 मरतबा ज़मीन पर बहुत रफ्तार से गया हूँ, जो 1 सेकंड भी नहीं लगने दिया हूँ। एक वो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नार में डाला जा रहा था तो मैं सिदरा पे था, अल्लाह का हुक्म हुआ और 1 सेकंड के अंदर जन्नत भी गया हूँ और जन्नत से तख्त लेकर उस नारे नमरूद में पहुँच गया। वहाँ पर खलीलुल्लाह भी पहुँचे नहीं थे, उससे पहले मैं पहुँच गया था। और दूसरी मर्तबा जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे थे तो सिर्फ 1 फीट का फासला था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब सिदरा पे कब तक बैठोगे, जाओ एक जन्नती दुम्बा लेके जाओ और मेरे इस्माइल को बचा लो, वहां पे दुम्बे को लिटा देना। अभी 1 फुट की दूरी थी, इतने ही देर में मैं जन्नत गया, दुम्बा लिया और 7 आसमानों का सफर किया, जमीन पे आ गया, अभी वो छुरी इस्माइल के गले तक नहीं पहुंची थी। और तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब कुएं में डाला था, अंदर डालकर रस्सी जैसे काटा, अल्लाह ने हुक्म दिया है जिब्राइल फौरन एक जन्नती तख्त लेके जाओ और उस कुएं में बिछा दो। रस्सी कट चुकी है, कटने के बाद कितना टाइम लगेगा अंदर गिरने में, उससे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तख्त लेकर कुएं में पहुंचे, अभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस तह पे नहीं पहुंचे थे। और चौथी मर्तबा रिवायतों में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़गुज़ार होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथी मर्तबा उस वक्त आया था जब जंगे बदर में आपकी दाने मुबारक शहीद हो गया था, वो दांत टूटा और जमीन पे गिर रहा था, यानी 1 बूंद आपका खून मुबारक जमीन की तरफ जा रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल फौरन जाओ जमीन पर, अगर मेरा महबूब का खून जमीन पे टच हो गया तो पूरी जमीन तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उस खून को नीचे टपकने से पहले मैंने आपको उस खून को लिया और अल्लाह के बारगाह में पहुंचा दिया। ये 4 मर्तबा, यानी एक फरिश्ता होकर जमीन पर 1 सेकंड में आ सकता है, तो जो तमाम नबियों का सरदार हो, जो तमाम फरिश्तों का सरदार हो, जो अल्लाह का महबूब हो, वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, बल्कि पलक झपकते जमीन से आसमान का सैर कर जाएगा। यह है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हिस्ट्री, आपका तारीख, जो आपने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, आग में जलने के लिए तैयार हैं लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बेहुरमती नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आग में तो झोंक दिए लेकिन अल्लाह की बेहुरमती नहीं, अल्लाह के सामने कोई शिकवा गिला नहीं है। इतना करने के बाद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हमारे गले में किसी की तलवार नहीं है, फिर भी हम घर के सामने बैठे रहते हैं, गली और मोहल्ले में बैठे रहते हैं, मस्जिद के जाने का टाइम हो जाता है, मस्जिद में अजानें हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन हम नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। इसी दिन को फैलाने के लिए इतना मुसीबत झेलना पड़ा है, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत कर सके।